स्क्रीन पे जो आपको लड़की दिख रही है इसका नाम है रुचिका सिंह। इनका कहना है कि इनकी उम्र 15 साल है। इन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के अपलोड किया जिसमें बहुत डरी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं और अपना सर झुका के कुछ बात कर रही हैं जनता से। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। इन्होंने कहा, मैं पूरे देश को सॉरी बोल रही हूँ, पूरे देश से माफी मांग रही हूँ। जो भी कुछ मैंने बोला है इसको लेके मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर बात यह है, इन्होंने ऐसा कहा क्या है, ये सीजीपी प्रोटेस्ट में दिखाई गई थी। इनकी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। बहन लोग इनकी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, कुछ अच्छा कर रहे थे, कोई बुरा कर रहे थे। पर इन पर अचानक से ऐसा क्या हुआ, पुलिस प्रशासन ने इन पर क्या जवाबदेही कर दी, इन पर क्या केस दर्ज कर दिया कि इन्हें अब सोशल मीडिया पे आके सॉरी बोलना पड़ा। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बता दें, वही रुचिका सिंह है जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस वायरल कराई थी। वो जब जंतर मंतर पर गई थी, वहां पे उन्होंने जनता से, वहां आसपास जो लोग हैं उनसे वो प्रभावित हो गई थी और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे दी थी, गालियां दी, भद्दी भद्दी बातें बोली थी। अब उनका ये कहना है कि मैं पूरे देश से माफी मांगना चाहती हूँ। जो भी कुछ मैंने किया वो मैं वहां के लोगों से प्रभावित हो गई थी, लोगों ने मुझे बोलने को कहा, मैंने बोल दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, सबसे, खासकर प्रधानमंत्री मोदी से भी। इनका यह भी कहना है, मैंने जो कुछ भी वहां बातें कही हैं मैं कहना नहीं चाहती थी, और वहां लोगों को देखा, वहां के माहौल को देखा तो मुझ में एक अलग से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गया, तो मैंने बात कर दी, बोल दी कैमरे पे, और सब लोगों ने उसे अलग अलग कैप्शन के साथ अपलोड कर दिया। तो बात यह है, क्या सबको, पूरे भारत देश में जितने भी लोग हैं, सबको ये क्या राइट्स है कि आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं? ये वहां के कोर्ट का कहना है। पर अब जनता सवाल उठा रही है कि अगर हमने देश के प्रधानमंत्री को कुछ कह भी दिया तो क्या हम पर केस लग जाएगा? तो उसमें जेपी नड्डा सर, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि इन पर कोई केस नहीं लगाया गया है, ना किसी पर केस है। केस उन पर लगाया जाएगा जिन पर एफआईआर दर्ज है, जिन पर कोई आरोप तय होता है, उन पर केस किया जाएगा। बाकी छात्रों पर कोई केस नहीं दर्ज होता है। इनके खिलाफ भी कोई केस तो नहीं दर्ज है, पर पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे और जो वहाँ पे सोशल प्लेस पर आपत्तिजनक बात, जो देश के प्रधानमंत्री को, देश के जुडिशियल प्रोसेस को, जो कहते हैं संवैधानिक प्रोसेस होता है, जो न्याय प्रोसेस होता है, उनको गालियां दी हैं। तो इन पर यह होगा कि इनको जवाबदेही देनी होगी, इन्हें माफी मांगना होगा, जो कि रुचिका सिंह ने किया। रुचिका सिंह का यह भी कहना था कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ पर पुलिस का, प्रशासन कोई दबाव है, पर हाँ, मुझे पुलिस का, मेरे घर वालों को पुलिस का फोन आया हुआ था कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं ही रुचिका सिंह हूँ और मेरे पेरेंट्स फलाना फलाना, मेरा घर ऐसे है। तो ये तो प्रोसेस है कि आपकी आइडेंटिटी को प्रोसेस करना। अब दूसरी बात करते हैं, अगर रुचिका सिंह ने ऐसा बोला है तो क्या उन पर कोई केस दर्ज होगा? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, संवैधानिक रूप से या अनसंवैधानिक, गैर संवैधानिक रूप से भी किसी को भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या देश के अलग न्यायाधीश या किसी भी बड़े नेता, बड़े सीट, बड़े कुर्सी बैठे शख्स को गाली देने से कोई केस दर्ज नहीं होता है, ना कि रुचिका सिंह पर भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, रुचिका सिंह ने फिर माफी क्यों मांगी? रुचिका सिंह का कहना था, ये मेरा पर्सनल रीजन है, ये मेरी पर्सनल इच्छा है, इसलिए मैंने आकर सोशल मीडिया पे मोदी से और देश के सभी लोगों से माफी मांगा है जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। तो अगर कोई ये कहता है, सोशल मीडिया को नैरेटिव फैला रहा है कि उन पर केस दर्ज हो गया, उन पर पुलिस की कार्रवाई होने वाली है, उनको जबरन जबरदस्ती माफी मंगवाया गया है, तो वो बिल्कुल झूठ है। फैक्ट चेक ये कहता है, उन्होंने खुद से माफी मांगी है, उन पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता अगर उन्होंने गलती नहीं करी है, और वो एक वैसे भी नाबालिग लड़की हैं, तो वो उनके मनोविज्ञान में, मानसिक में जो भी लोगों को देखकर विचार आ गए, उन्होंने बोल दिया। अब दूसरी बात करें, प्रधानमंत्री का इस पर रिस्पॉन्स आना बहुत ही अजीब था, बहुत अलग था, बहुत नजरिया था। उनका ये कहना था कि मैंने वीडियोस देखी जिनमें छोटे छोटे बच्चे आजकल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट करना लाजमी है, उनका खून गर्म है, मैं उन सारे बच्चों को माफ कर देता हूँ। ये मोदी का कहना है। अब सोचने वाली बात यह है, कल वीडियो बच्ची की वायरल हुई, बच्ची ने माफी मांगा, इधर दूसरी तरफ मोदी जी की वायरल हो गई कि हाँ, हम सबको माफ कर दे रहे हैं। पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस है, पर दोनों वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक अलग तरीके की बच्ची का वीडियो, रुचिका सिंह का, दूसरी तरफ श्री मोदी जी का वीडियो। इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर दीजिएगा। क्या आपको लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को गाली दे देना हम पर कोई केस या हमें अपराधी घोषित कर देता है? अगर नहीं करता है तो क्या हमारे पास ये राइट्स हैं कि हम किसी को भी चलते फिरते गालियां दे सकते हैं? अपनी राय कमेंट कर दीजिएगा। बने रहिए आपकी खबर राजनीति के साथ।